कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता है जिसने प्रियंका गांधी को ये बोला कि प्रियंका गांधी के गाल के जैसे सड़कों को चमका डालेगा। देखिए, शिकायतें वहां पर होती है जहां पर संस्कार होता है। आप जब हम कोई जानवर पालते हैं, हम सपोज दैट कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, आप पालने वाला लुच्चा है, लफंगा है, क्रिमिनल है, माफिया है, कुछ भी है, लेकिन वो जानवर जो है ना वो हमारे पीछे दुम हिलाता है क्योंकि उसको हमने पाला है। अब इनका कोई स्टेटस तो होता नहीं। अरे भाई, संस्कार की उम्मीद आप इंसानों से रखेंगे ना, जानवरों से तो नहीं रखेंगे। तो इस आदमी ने तो ठेका ही उठा रखा है सारी बदतमीजियों का। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस आदमी को हो क्या गया, लगातार खुलाफाते बोलता रहता है, उल्टी सीधी बोलता रहता है। मेन बात ये कि इसको ना प्रियंका गांधी पे क्रैश आ गया। ये प्रियंका गांधी को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो ना कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात है, प्रियंका गांधी के पास तक जा नहीं सकता। ये औरतों के तरसे हुए आदमी है, तो इनको अगर सड़क है तो भी इनको भी औरत नजर आ रही है। मतलब हर जगह इनको औरत नजर आती है, खासकर प्रियंका गांधी को नजर आती है। अरे डेवलपमेंट करने था, अगर इंसान होता, ये तो बल्कि तो जानवर है, तो ये कहता ना हम सड़कों को अमेरिका जैसी बना देंगे, हम फ्रांस जैसी बना देंगे, हम सऊदी जैसी बना देंगे। लेकिन इनका दिमाग, क्योंकि खुराफाती दिमाग, हर वक्त ठरकी है ना, ये लोग ठरकी है, इनकी ठड़क में खाली औरत और हर तरफ इनको औरत नजर आती है। तो इसने तभी कहा कि मैं सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना दूंगा। आप इनके संस्कार देखिए कि कितने लुच्चे लफंगे लोग हैं कि इनकी औरत गर्दी खत्म ही नहीं होती है। और आप तमाम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पर 45% जो इनके नेता हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल हैं। तो आप क्रिमिनलों से उम्मीद रखेंगे कि वो औरत की इज्जत करेगा? अरे औरत की नहीं, तो देखो, हाँ मुझे मालूम है, ये देखिए ये विधोड़ी मुझे समझ में नहीं आता। संसद में उसको कुंवर दानिश को रुला दिया, ओ कटवा, ओ भड़वा, ओ मुल्ला कह के। उसके बाद मतलब वो मर्द होकर, वो नेता होकर रोने लग गया था। अब ये देखिए कि अब इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को रुला दिया। एक आतिशी जिनका नाम भी आतिशी है। आतिशी मानने का मतलब आपको पता, आतिशी किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। मतलब आग पे ऐसा पानी डाला कि आग बेचारी रो रही है, आग के आंसू निकल रहे हैं। आतिशी जी को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आतिशी जी, आप उसकी डिग्निटी देखिए कि इंसानों से आप संस्कार की उम्मीदें लगाएंगे, जो सामने इंसान बैठा हो, जिसके पास इंसानियत का कोई लेना देना नहीं है, संस्कार उनके पास है नहीं, तो जिनको ये नहीं पता कि माँ क्या होती है। आपने देखा कि औरत को जननी कहते नहीं, मेरी ये जो औरत है माँ समान होती है, तो हर एक माँ नहीं होती। माँ का मतलब होता है जननी, यानी जिससे पैदा हुआ हो। तो ये लोग वो हैं कि जो किसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, तो इनको नहीं पता कि माँ क्या होती है, औरत क्या होती है, बेटी क्या होती है, मुख्यमंत्री क्या होती है, देश की गरिमा क्या होती है। तो ये मुंह में जो भी आता है वो भोग देते हैं। पहले यानी कि उस मर्द को रुला दिया, पता नहीं मर्द थे क्या थे, मतलब वो कुंवर दानिश को। अब आतिशी को रुला दिया। मतलब इसके पास कोई ठेका है क्या मर्दों को औरतों को रुलाने का? भाई मेरे पास आना, मैं देखती हूँ ना, तुझे नाक को चने चबा दिए मैंने, तो फिर कहना मतलब हर एक को रुलाए फिर रहा है क्या? वैसलीन लेके फिरता है या ग्लिसरीन लेके फिरता है कि कुछ भी रुला देता है? लेकिन आतिशी जी, आपको रोना नहीं चाहिए था, आपको जवाब देना चाहिए था, बल्कि जवाब भी नहीं देना चाहिए। नहीं, देखिए वो बड़े नेता नहीं है, लुच्चे लफंगे टुच्चे नेता है। देखिए ये टुच्चा ही होती है जब अगर आप सतह पे जाकर, बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहां पर औरतों को फैसलों में नहीं लाया जाता कि औरत हमारे सम्मान है, माने, हम मर्दों में पंचायत लग के हो जाती है। लेकिन ये टुच्चा लुच्चा आदमी देश में, दिल्ली में, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में दो ही एक स्टेट ऐसी है जहां पर लेडीज मुख्यमंत्री हैं। एक तो बंगाल है जहां ममता बनर्जी है, एक दिल्ली है जहां पर ये आतिशी जी बनी है। और आप एक महिला सम्मान को इस तरह ठोकरों में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप महिला का सम्मान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको वो संस्कार मिले ही नहीं। तो जिनको संस्कार मिले ही नहीं, उनसे संस्कारों की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं आप लोग? मोदी जी भी तो नहीं बोले ना, ऐसे मामला पे लगातार बयानबाजी, भाषणबाजी हो रही है। नहीं तो मोदी जी क्या बोलेंगे? मतलब अगर मोदी जी ने सच में हक की बात बोलनी शुरू कर दी तो मोदी जी अकेले खड़े नजर आएंगे पूरी पार्टी में, पूरी पार्टी के धपड़धूस हो जाएगी। क्योंकि हर एक के जो इतिहास है वो काले कलम से लिखे गए। कोई अलात्कारी है, कोई बलात्कारी है, कोई चोर है, कोई लुच्चा है, कोई लफंगा है, सारे ऐसे तो ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कुनबा जोड़ा, इनका कुनबा ऐसे ही है। लेकिन विदुड़ी जी के इस बयान के बाद लगातार कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट कर रही है, उनके घर पे भी जाके प्रोटेस्ट किया, कालक पोती है उनके नाम के आसपास। नहीं तो देखो ना, गैरत उनको जगाई जाती है जिनके अंदर गैरत हो, जिनका जमीर जिंदा हो। भाई देखो, नजर का चश्मा होता है लेकिन नजरिए का कोई चश्मा नहीं होता। इनके नजरिए ही खराब है। कितने आप इन पे चीखो चिल्लाओ प्रोटेस्ट करो, ये तो कुत्ते की दुम है। कुत्ते की दुम को 12 साल, कुछ लोग कहते 14 साल नलकी में रखा था, लेकिन वो टेढ़ी निकली थी। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे नेता है कि ये कुत्ते की दुम से भी ज्यादा टेढ़ है, ये सीधे नहीं होने वाले। इन्होंने औरतों पर जाके पॉलिटिक्स करनी। इनको पता कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जो व्हाट्सएप
ऑफ यूनिवर्सिटी है, जो सारे गोबर वक्त वो ताली बजाएंगे आय 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 करके इस तरह पॉलिटिक्स। नहीं लेकिन नहीं अभी जो देखिए पॉलिटिक्स बिजोरी को जो टिकट दिया है 2 महिलाओं के साथ लगाया गया। नहीं तो हाँ, तो ये देखिए ना महिलाओं के साथ कौन लड़ता है? आप बताइए, बेगैरत लड़ता है महिलाओं के साथ, माँ के साथ, औरत के साथ कोई लड़ता है तो बेगैरत ही लड़ता है। तो ये तो बेगैरत है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो 2 महिलाओं के बीच में जाकर फंसा है, तुझे फंसा। उसके बाद तो टुच्चाई कर रहा है, वहां पर भी तू महिलाओं को बुरा भला कह रहा है। मतलब तेरा दिल नहीं भरा, तू आतिशी जी को बुरा कह रहा है, तू प्रियंका गांधी के गालों पर बात कर रहा है। क्यों भाई? तेरे घर में किसी के गाल नहीं है, लाल लाल नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं, तेरी बीवी नहीं, कोई तेरे घर में कोई महिला ही नहीं है जो तुझे प्रियंका गांधी के गाल उठाकर लाने पड़े। तो ये सब ड्रामेबाजी है। इनको पता है कि हमने मुद्दों को गर्म करना है। इलेक्शन का जैसे पारा चढ़ रहा है, दिल्ली की सर्दी का पारा चढ़ रहा है, ऐसे ही इसके दिमाग में खुराफात घुस रही है और ये औरतों के खिलाफ ऊल जलूल बयान दे रहा है। कि लालू जी भी तो बोले थे हेमा मालिनी के बारे में, तो मैंने बोल दिया। तो लालू जी ने गू खाएगा, तू भी गू खाएगा? ये बताओ, अगर कुत्ता काटेगा तो तू कुत्ते के काटेगा। कहीं देखा कि हमारे कुत्ता काटते तो हम कुत्ते के काटते? लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनके कुत्ता काट ले तो ये कुत्ते के भी काट कर आते हैं। मतलब लालू ने कोई गलती करी तो तू भी करेगा? मतलब मतलब हर जगह महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा? नहीं 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 नहीं, हाँ जीतने के लिए करे। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा लुच्चाई पर उतरता है। जो जितना बड़ा लुच्चाई दिखाएगा, जो जितना सतह से नीचे गिर जाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी आरती उतारेगी और उसको अपने सर पर चढ़ा कर नहीं तो आप खुद सोचो कि पॉलिटिक्स में औरत का क्या काम है? आप पॉलिटिक्स में मतलब काम तो पॉलिटिक्स में औरत होती है, लेकिन औरत के ऊपर आप बोल रहे हैं कि जी प्रियंका, चुप पहले बात सुनो, प्रियंका गांधी जैसे गाल जैसे सड़कें बना देंगे। आप ये देखिए कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो एक काबिल पढ़ी लिखी औरत है, आप उनका बाप बदलें, क्योंकि इनको बाप बदलने की बड़ी बीमारी है। भाई जिसका बाप नहीं होता वही तो बताएगा कि इसका बाप। नकटे को सारे नकटे ही नजर आते हैं। अब जब ये नकटे हैं, इनको खुद पता कि इनका न इनको शजरा पता, न इनका खानदान पता, न इनका संस्कार है, इसलिए ये आतिशी जी के बाप को बदल है कि आतिशी जी के बाप नहीं है और आतिशी जी ने अपना धर्म परिवर्तन करा या बाप को बदला। तो आतिशी जी इतना सीरियसली मत लीजिए। ये गली में भौंकने वाले वो बरसाती मेंढक के कुत्ते हैं जो इलेक्शन के वक्त निकलते हैं, जैसे बरसात के वक्त मेंढक निकल कर आते ना आदि। नहीं बिल्कुल कुत्ते। देखो जी, अगर आप महिलाओं के सम्मान को इस तरह रुस्वा करो, जलील करो, तो आप कुत्ते भी नहीं, क्योंकि कुत्ता भी वफादार होता है। मुझे हम नहीं, हम ना हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि वो हमें रुलाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हिम्मत है तो आए विधोड़ी मेरे से मुकाबला करे ना, उसको लेमन की तरह, लीमू की तरह निचोड़ दो तो मेरा नाम अहमद रिजवी नहीं है। देख के बात करने की तमीज होनी चाहिए। तू लुच्चा इंसान, तूने देखा कि दिल्ली का पारा चढ़ रहा है, पॉलिटिक्स का पारा चढ़ रहा है, तो तू सारी महिलाओं को बुरा कहेगा। कल तक तो तू मर्दों को रुला रहा था, कल तक तो तूने कोर दानिश को रुला था। आज तू इतना लुच्चा बन गया कि तू अपनी सामने माँ नहीं देख रहा, बहन नहीं देख रहा, नेता नहीं देख रहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं देख रहा। तू जो भी तेरे मुंह में आ रहा है उल झलूल भौंके जा रहा है। तो इसको कहते हैं कि देखिए इसमें गलती हमारी है, देश की आवाम की है, कि जब आप अपना नेता चुनते हैं तो आपको पढ़ा लिखा चुनना चाहिए। भाई देश तो मांगता ही नहीं है। आवाम ने कब कहा कि हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए? उनको भी तो सारे क्रिमिनल माफिया चाहिए होते हैं कि जो टिकट खरीद के लेकर आते हैं। तो अगर इस तरह के लोग टिकट खरीद के लेकर आएंगे, लुच्चे लफंगे आएंगे, तो हालत यही होगी कि आपके घरों में घुस के आपकी माओ बहनों को इसी तरह छेड़ेंगे और उल झलूल बोलेंगे। भाजपा तो कहती है कि महिलाओं के सम्मान वाली पार्टी। कौन सा सम्मान करा? कौन सा सम्मान करा बे? सम्मान करती तो नहीं, कहने में क्या है? ये तो वो हाथी है जिसके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। इनकी होर्डिंग में तो लिखा होगा महिला का सम्मान, बेटी पटेगी तो ये पटेगी करते, पढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी, सारा ड्रामा करते, लेकिन उसी बेटी को ये खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहे होते हैं, खुल्लम खुल्ला उसके गाल के जैसे सड़कें बना रहे होते हैं। उन्हीं मतलब एक पता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, एक बड़ा रुतबा है, आप उसके बाप को बदलना है, क्योंकि इनके खुद बाप नहीं, इसको खुद नहीं पता कि इसका ओरिजिनल बाप कौन है, या शायद गुफाओं की औलादों को अपने माँ बाप का नहीं पता होता। ये तो मत कहते अनाथ आश्रम वालों को भी पता होता है कि हम शायद किसी अच्छे खानदान की औलाद है, लेकिन इस जैसे लुच्चे आदमी को नहीं पता कि आया इसका बाप कौन था या कहां से बिलोंग करता था।